दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से आज हम और आप इतने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं या हो रहे हैं, उसकी शुरुआत कब हुई थी? हिंदी पत्रकारिता का ये कौन सा युग चल रहा है? क्या आप जानते हैं कि 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाई जाती है? दोस्तों नमस्कार, जगप्रकाश न्यूज़ के इस YouTube चैनल पे आप सभी दर्शकों का तहे दिल से इस्तकबाल, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज 30 मई सन 2022 जो कि हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में जाना और माना जाता है, इसकी शुरुआत आज से 197 साल पहले 30 मई सन 1826 को हुई थी, जब उतंड मार्तंड द राइजिंग सन के नाम से एक हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी। इस समाचार पत्र की शुरुआत पंडित जुगल किशोर जी ने किया था। इसी दिन से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, इसीलिए हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाई जाती है। दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। इंडियन नेशनलिज्म हिंदी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत को आज़ाद कराने में इसी हिंदी पत्रकारिता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और हिंदी पत्रकारिता के बारे में आज देश प्रदेश हर जगह पे इसकी चर्चा होगी, विचार गोष्ठी होंगे, लोग इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आज हम चाहते हैं कि आपको हम एक ऐसे पत्रकार से आपको मिलवाएं जो पिछले 3 दशक से हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से मिर्ज़ापुर ही नहीं पूरे देश और प्रदेश को जागरूक रखा है। उनकी पत्रकारिता के बारे में जितने भी सराहना की जाए वो कम है। हम बात कर रहे हैं गांडीव, जो कि बनारस से प्रकाशित होता है, सांध्यकालीन हिंदी दैनिक अखबार है। इसके पत्रकार जो हैं शशि गुप्ता जी, जो पिछले 30 वर्षों से मिर्ज़ापुर के लिए कार्य कर रहे हैं। 3 दशकों में उनको मिर्ज़ापुर से बहुत स्नेह और प्रेम मिला है। आज मौजूदा दौर में शशि गुप्ता जी की स्थिति बहुत ख़राब है और उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। हम चाहते हैं कि ऐसे दौर में और ऐसे समय पे आज के दिन जगप्रकाश शशि गुप्ता जी को अपनी ओर से सम्मानित करेगा। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं शहर के बाजीराव कटरा स्थित राही लॉज में, जहाँ पे वे निवास करते हैं, और आज हम लोग शशि गुप्ता जी से कुछ बात करेंगे। दोस्तों, इस वक्त हम मिर्ज़ापुर शहर के बाजीराव कटरा में स्थित होटल राही इन में मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोग वरिष्ठ पत्रकार शशि गुप्ता जी से बात करेंगे आज, और उनसे उनके बीते हुए 3 दशकों की पत्रकारिता के बारे में और वर्तमान युग में पत्रकारिता के गिरते मूल्य पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो शशि जी, आपको भैया बोलूँगा क्योंकि आप हमारे ही विभाग के हैं, तो आपको भैया ही बोलूँगा। तो शशि भैया, आपको ढेर सारा धन्यवाद है कि आपने हमसे बात करने के लिए समय दिया। जी जी, इसको पकड़ना होगा? नहीं, आप ऐसे ही। हाँ, तो पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आप दोनों जो लोग आए यहाँ पर और पत्रकारिता दिवस पर जो है एक सार्थक चर्चा के लिए। शशि भैया, हमें ये बताइए कि बीते 3 दशकों से आप पत्रकारिता की वो मशाल लेकर के आगे आगे चले आ रहे हैं, जिसकी मिसाल लोग आज भी देते हैं। आपके उच्च मानदंड की लेखनी और आपका समाचार का प्रेषण करना, दिन भर आपका समाचार के प्रति जागरूक रहना, कैसे कर लेते हैं भैया आप ये सब? ऐसा है कि हम बहुत सौभाग्यशाली है। जब हम बनारस में थे तो ऐसे ही जब घर छोड़े तो ये हुआ क्या किया जाए। शिक्षक के लड़के थे और बनिए की दुकान पर काम नहीं कर सकते थे, तो हमारे शुभचिंतकों ने कहा कि गांडीव प्रेस बनारस का है, हमारे वहाँ कुछ परिचित लोग हैं, अगर तुम चाहो तो अपना भाग्य आजमा के देखो। तो पत्रकारिता में उस समय बड़ा ये था, सम्मान था, और गांडीव का भी बड़ा सम्मान था। तो हमने कहा निश्चित जाएंगे। तो परिचय हुआ और हम संपादक जी के सामने पेश हुए। संपादक जी ने जो है कि कहा ठीक है, अभी तुम नए हो, जो है पहले ही होता था कि भाई कुछ लिख के दिखाए कोई। तो उस समय तो हम बहुत लिख नहीं पाए थे, लेकिन थोड़ा वो समाचार बनाए, उससे वो प्रभावित हुए क्योंकि उसमें कुछ सच्चाई थी। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि देखो, अखबार जो है हमारे पिताजी ने भी जब है
हमको बांटने के लिए कहा था। और हम स्कूल से जब निकलते थे तो उन्होंने इसी शर्त पर नई साइकिल दिलाई थी कि पहले अखबार बांटोगे, उसके बाद जो है और कुछ काम होगा। तो हमसे कहे कि पहले तुम भी जो है अगर कुछ अखबार बांट सको तो पहले यहीं बांटो, और बाकी समय में कुछ आसपास में जन समस्याओं पर कुछ भी जो देखो लिख के लाओ। तो लगभग साल भर जो है मैंने बनारस में यही किया। हर लोग का पहले ये कहना था कि जन समस्याओं पर आप विशेष मत दीजिए, और लोगों की समस्याओं को लिखोगे तो आपकी पहचान बनेगी। और मेरा सौभाग्य था कि उस समय हमारे जितने भी मार्गदर्शक हैं उन्होंने उनका यही वाक्य जो है, मैंने मिर्ज़ापुर जब मैं आया यहाँ 1 साल बाद 94 में, तो यही वाक्य उनका मेरे लिए बड़ा काम किया। मैं जहाँ भी निकलता था एक तो अखबार पढ़ता था, तो समस्याएं उस समय न मोबाइल थी न कुछ थी, लेकिन समस्याएं आंखों से देखने को मिलती थी जी। जो है हर जगह जो भी समस्या होती थी एक, और जिनको अखबार देता था उनसे मैं पूछता था कि भाई क्या है, क्या मामला है। तो हम कोई ना कोई जन समस्या से संबंधित समाचार लेके जाते थे, और अगले दिन जो है हमारे समाचार पत्र में जब शाम को छपता था तो लोग कहते थे ये लड़का जो है यहाँ कुछ उठा रहा है, मतलब इसमें कुछ है जी। और लोग जो है कि मानने लगे थे कि आओ बैठो। जैसे मिर्ज़ापुर बिल्कुल अनजान था मेरे लिए, बनारस से रोज़ जाना लगभग 2 साल तक ऐसे चलता था, तो बिल्कुल अनजान था। लेकिन ये लोग भी स्नेह करने लगे, मतलब आओ बैठो थोड़ा। शशि भैया, हमें आज ये भी बताइए कि आप जब ये 3 दशक पहले ये जो पत्रकारिता शुरू किया और आपने मिर्ज़ापुर आने का जिक्र किया अपनी बातों में, तो सबसे पहले तो भैया हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं, और आपका परिवार है तो कहाँ है, कौन कौन है परिवार में? हम मूल निवासी वाराणसी के हैं जी। और हमारे फादर मदर दोनों शिक्षक थे, अपना निजी पाठशाला था जो है, और अब हमारे दोनों माता पिता कोई भी नहीं है, और परिवार तो बिखर गया और घर भी बिक गया जो है। हम यहाँ आ गए तो जो भी घर में लोग थे उन्होंने भाई कह दिया कि भाई 3 दशक से वो नहीं है, और लोगों ने बेच दिया संपत्ति। हालांकि पैतृक संपत्ति थी, हम चाहते तो उस पर दावा कर सकते थे, लेकिन हमारा भी कोई नहीं है, तो हम कहे चलिए जी किसी परिवार के किसी सदस्य के काम में आएगा। तो विशेश्वरगंज में ही मेरा घर है जी। अब नहीं, अब था मतलब जी जी था। शशि भैया, हम लोग ये भी सुने हैं कि आपने विवाह नहीं किया, इसका क्या रीज़न है भैया? असल में जब हम पत्रकारिता में आए तो उस समय हम लोग को सैलरी बहुत कम मिलती थी जी। 2000 रुपये से हमारी स्टार्टिंग थी। तो 95-96 तक आते आते जो है मेरी यहाँ पहचान हो गई थी, और ऑफ़र भी आने लगा था कई बड़े अखबार को। उसमें 98 में जागरण कार्यालय भी यहाँ खुल गया। उसमें ये हुआ था कि दिनेश सराफ जी थे, उन्होंने कहा कि भाई जागरण ज्वाइन कर लो। तो हमने कहा नहीं, अब हमको संपादक जी ने जो है हम गए हैं, तो संपादक जी हमारे ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं, तो हम लोग को ये पैसा जो है आज नहीं कल तो बढ़ेगा ही। लेकिन दुर्भाग्य से जो है इसी समय जो है 98 में ही जो है हमको अचानक सर्दी जुकाम हुआ और बुखार से पीड़ित हो गए। इलाज का प्रयास किया गया, इलाज पकड़ में नहीं आया, और बाद में ये बताया गया कि आपको मलेरिया हो गया है, आपकी स्थिति गंभीर है। और इसी कारण जो है फिर तब से इलाज मेरा चलते जा रहा है। एम्स से भी गए, दुर्भाग्य से वहाँ इलाज नहीं हो पाया, बनारस हर जगह हुआ, और आर्थिक रूप से भी हम आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि बड़ा कोई जो अखबार नहीं ज्वाइन कर सके। कहीं बाहर का ऑफ़र आया था, नहीं जा पाए, तो धनाभाव भी था और बीमारी भी था। तो हम सोचे भाई अब मैं तो खुद ही परेशान हूँ, अब हमारा जीवन साथी भी अगर कोई होगा तो वो भी बेचारा परेशान हो जी, तो ये उचित नहीं है। तो समझ लीजिए 24 साल जो है, लगभग 24-25 साल हो गए ये बीमारी से संघर्ष करते करते। बहुत ऊंचे विचार हैं भैया आपके। शशि भैया, इस जो आपने जिक्र किया कि काफ़ी 2 दशक से भी ज़्यादा समय से आप बीमार हैं, जिस कारण आपने विवाह नहीं किया, तो भैया आप मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, तो आपने शासन से क्यों नहीं सहयोग की मांग की? शासन से क्या किया जा सकता है? शासन से तो भाई हम एक बार एम्स से गए थे, उस समय अटल जी की गवर्नमेंट थी, सांसद राम सकल थे और डॉक्टर ओपी शाही यहाँ पर थे, दोनों लोग लेके गए थे। दुर्भाग्य से जो है राम सकल जी ने भर्ती तो करा दिया, और उसमें भर्ती जल्दी नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ से फिर दबाव पड़ा। डायरेक्टर ने कहा कि भाई एम्स के भाई इनको भर्ती कर लो। अच्छा, पार्लियामेंट चलने लगा, राम सकल जी चले गए, वहाँ पे फिर हमसे ये कहने जाने लगा
कि भाई मेरे पास भी कोई नहीं था, मेरा साथी और कोई नहीं था, कोई परिवार के सदस्य नहीं थे, कोई भी जाँच वाच हो तो ये कहना भाई आप तो VIP है, चुपचाप पड़े रहिए। और अंत में जो है कि वहाँ की स्थिति को देखते देखते हम चुपचाप जो है किसी को बिना बताए वहाँ से डिस्चार्ज हम डिस्चार्ज नहीं, मतलब सीधे उठे बेड से और चले आए। बस एकदम समझ लीजिए कि ट्रेन की टिकट पकड़े, 3 टायर भी की व्यवस्था नहीं थी, एकदम सीधे जनरल बोगी में बैठे और सीधे वापस मिर्ज़ापुर आ गए। उसके बाद होम्योपैथी के तमाम तरह की इलाजें की, क्योंकि मिर्ज़ापुर में और फिर कोई सहयोग नहीं मिला। आज भी देखिए अभी हम लोग से कहा गया कि आप लोग को 10 लाख रुपया मिलेगा, आप लोगों ने सब लोगों ने भरा है जी जी मान्यता, लेकिन अभी तक कुछ पता थोड़ी ना है, हैं? और मान्यता प्राप्त का क्या है, जो आप चले जाइए जिला अस्पताल में पूछिएगा तो मान्यता प्राप्त कोई है, सुविधा में कोई महत्व थोड़ी ना मिल रहा है। ये तो हम लोग के मेरा सौभाग्य है कि यहाँ के जो अच्छे डॉक्टर लोग हैं, प्राइवेट डॉक्टर लोग हैं, वो हमारा हमेशा अपने पास से सहयोग करते रहते हैं, जो हो सकता है दवा इलाज करते हैं। आज भी हम इधर 1 महीने से बीमार है तो डॉक्टर मुसद्दी साहब ने काफ़ी मदद की मेरी। भैया अगर हम ये पूछना चाहें कि आप सिर्फ पत्रकारिता से अपने जीवन को गुजार रहे हैं, तो भैया आर्थिक रूप से आप कैसे अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं? देखिए पहले तो कुछ पैसा मिल जाता था और अखबार बेचने से भी पैसा मिल जाता था, थोड़े बहुत विज्ञापन से मिल जाते थे। इधर कोरोना काल के बाद से जो है कि हम बेरोज़गार हो गए हैं, लेकिन थोड़े बहुत पैसे हमने अपना फिक्स करके रखा था, थोड़ा बहुत पैसा जिससे दाल रोटी चल जाता है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी पत्रकार 2.5-3 दशक जिन्होंने पत्रकारिता में गुजार दी हो और उनका कोई व्यवसाय नहीं हो, उनके लिए जो है ये पत्रकारिता क्षेत्र अंतिम समय आते आते बड़ा पीड़ादायक हो जाता है। यहाँ कई लोगों को हमने देखा, अशोक भारती इसके उदाहरण है, फोटोग्राफर थे, वो अपने समय के दैनिक जागरण के फोटोग्राफर थे और उनका आज भी नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता है। कितने लोगों को अशोक भारती ने ही सिखाया जो है, लेकिन अंतिम समय में कोई व्यवस्था नहीं। भैया शशि भैया, पत्रकारिता दिवस है, हर साल आप कुछ न कुछ अपने लेखनी के माध्यम से हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे हैं। इस बार पत्रकारिता दिवस पे आप वर्तमान युग में जो पत्रकारिता चल रही है, जिसके एक तरह से हम लोग पेड न्यूज़ के रूप में भी देख रहे हैं कि लोग पैसा दे करके समाचार छपवा रहे हैं, ऐसे युग में पत्रकारों के लिए आपका क्या संदेश है भैया? देखिए प्रिंट मीडिया जो है एक समय तक बड़ा ही समझ लीजिए विश्वसनीय रही, जब तक विज्ञापन का युग नहीं आया। पहले विज्ञापन सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को मांगा जाता था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और उसके चकाचौंध में प्रिंट मीडिया भी खोने लगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोगों की रुचि बढ़ी और वहाँ जो है फिर जो है कि बड़े बड़े उद्योगपति उससे जुड़े, सारे तरह से पूरे तरह से उद्योगपतियों के हाथ में हो गया, तो उन्होंने जो है पूरी पत्रकारिता को जो है व्यापार बना दिया। और उनका पहला ही सवाल होता है कि आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप एक पेज लिख के दिखाइए या आप बढ़िया से इंटरव्यू लिए, वो पहले ही पूछते हैं कि भाई आप हमको क्या देंगे, क्या दे सकेंगे। तो उससे क्या होता है, 3 तरह के लोग जो है पत्रकारिता में घुस गए। एक तो व्यवसायी लोग घुस गए, जो है तरह तरह के जिनके पास व्यापार है, 4 पहिया गाड़ी है, उन्होंने अपनी सुविधा जो भी संपादक की तरफ से जो भी प्रेस की तरफ से आते हैं वो सारे पहुँचाने लगे। मतलब हम लोग को जो मिलना चाहिए उल्टा वो देने लगे जी, यहाँ तक कि अधिकारियों को भी गिफ्ट देने लगे। जी जी जो है पत्रकारिता में जो व्यापारी तमाम लोग पत्रकार बन के आए, क्योंकि उनके पास वो चाह रहा था कि एक अपना सुरक्षा कवच के रूप में उन्होंने पत्रकारिता का इस्तेमाल किया कि भाई उनका व्यापार सुरक्षित रहे और कुछ तो आपका जो है कि स्टेटस सिंबल भी हो बना लिया उन्होंने कि भाई सोशल समाज में जो है बड़ा हम पत्रकार भी रहे। अपने दुकान के नेम प्लेट पर आगे बड़ा बड़ा उन्होंने लगा दिया कि फला पत्रकार, फला चैनल, फला ये हो। तो इससे क्या हुआ, पत्रकारिता में हरास आया। दूसरा क्या चीज़ हुआ कि पत्रकारिता में पहले जो है पढ़े लिखे लोगों को लिया जाता था और जिनको जानकारी हो जी। अब फिर विज्ञापन के चक्कर में क्या है कि विज्ञापन जब से शुरू हो गया वो ही नहीं पूछते, वो कहते क्या दोगे। उसमें ऐसे लोग को ले लिया गया जो केवल आपको धन उगाही कर सके और आपके कहीं ना किसी तरह से जाए, विज्ञापन ले आए, पैसा ले आए। और फिर क्या स्थिति हुई कि उसमें फिर अपराधी लोग भी घुस गए। पत्रकारिता में आप देखिएगा कि तरह तरह के जो जिनकी छवि समाज में अच्छी नहीं है वो भी घुस गए, ठीक है। लेकिन इसमें सोशल मीडिया एक ऐसा विकल्प है कि यदि आप इस प्लेटफार्म का अच्छे तरह से इस्तेमाल करेंगे तो जनता जो है इस पर भी बड़ा नज़र रखी है सोशल मीडिया पे कि क्या लिखा है। लेकिन ये विडम्बना ये है कि सोशल मीडिया में भी जो है अधकचरे ज्ञान जो है डाल दिए जाते हैं। ज़्यादातर
जो है कि आपस में विद्वेष फैलाने वाले समाचार डाल दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी अच्छे लोग हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, जैसे आप लोगों का हुआ, जो है लोग देखना पसंद करते हैं जी। जो है। इसी तरह अच्छे पोर्टल भी है। तो ऐसा नहीं है कि अब तो सोशल मीडिया ने एक बड़ा विकल्प दे दिया कि भाई ठीक है, आप किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, प्रिंट मीडिया किसी को छुपा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी को छुपा रही है, या जो है कि वह समझौता कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो चीज़ तुरंत थोड़ा देर में सामने आ जा रहा है। जी। और उनको भी वो दिखाने के लिए विवश होना पड़ रहा है जी जी जो है। जी। जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ सामने आ जाता है तो उनको भी दिखाने के लिए विवश होना पड़ता है। लेकिन पत्रकारिता में ये जो मैनेज वाली खबर है, विशेषकर जो है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसने पत्रकारिता को एकदम चौपट कर दिया। तो अब विकल्प में यही है कि भाई जो हम लोग कुछ लोग बचे हुए हैं, कम से कम अपने को ठीक रखें। ये संदेश तो जाते रहे, जितने लोग हैं ये संदेश तो जाते रहे कि भाई कहीं मसाल जलती हाँ, है। कहीं मसाल जलती रही, कम से कम संदेश जाते रहे, बाकी तो सब बिक गया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये थे शशि गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, सांध्यकालीन हिंदी दैनिक अखबारों में उत्तर प्रदेश में अपना नाम बनाए हुए गांडीव अखबार के ये पत्रकार हैं। पिछले 3 दशक से अपनी उम्दा लेखनी के माध्यम से लोगों के दिलों पे ये राज करते आ रहे हैं। फिलहाल बीते 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से ये अस्वस्थ चल रहे हैं और इसी अस्वस्थता के कारण इन्होंने आज तक विवाह नहीं किया और पुश्तैनी अपनी संपत्ति व जायदाद भी अपने परिवार के लिए ही इन्होंने छोड़ दिया। बहुत सारे कार्य इन्होंने अपने जीवन में किए हैं, वो भी चुपचाप बिना किसी को बताए। आज पत्रकारिता दिवस के मौके पर हम शशि गुप्ता जी को सम्मानित कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाह रहे हैं। सुधीर जी, मैं चाहूँगा कि अगले 2 मिनट के लिए आप सिर्फ हमारे इस माइक को पकड़ लें ताकि हम शशि भैया को इस मौके पर सम्मानित कर सकें। बाजीराव कटरा से कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।